इस ज़माने के एक अहम चैलेंज का ज़िक्र करना चाहूँगा और चाहूँगा कि उलमाए किराम भी और हमारे माशरे में भी जो ज़िम्मेदारान हैं वो इस तरफ खुसूसी तवज्जो फरमाएँ ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी फितनों से हिफाजत फरमाए। इस ज़माने का एक बहुत अहम चैलेंज है इल्हाद, नास्तिकता, जिसको एथिज़्म कहा जाता है। और हमारा जो अपना मुल्क है उस मुल्क में पहले एथिज़्म को प्रमोट इसलिए नहीं किया जाता था कि हमारा मुल्क अपने नेचर के एतबार से एक आस्तिक मुल्क है और यहाँ पर नास्तिक लोगों को प्रमोट नहीं किया जाता था। लेकिन इस वक्त हमारे मुल्क समेत पूरी दुनिया में जो इस्लामोफोबिया की हवा चल रही है उसकी वजह से अब ये आज़ादी हो गई है कि हमारे अपने मुल्क में भी एथिज़्म को बहुत सलीके से प्रमोट किया जा रहा है और मामूली मामूली बातों की बुनियाद पर हमारे नौजवान इस्लाम से बरगश्ता हो रहे हैं और दूसरे धर्म भी छोड़ करके वो मज़हब की दीवारों से ऊपर उठना चाहते हैं। दूसरी दुनिया में लोग क्या कर रहे हैं हमें उससे कोई बहुत ज़्यादा सरोकार नहीं, लेकिन अगर इस्लाम से कोई बरगश्ता होता है, हमारा अपना कोई बच्चा इस्लाम बेजार होता है, तो मुझे लगता है कि ये हर दर्दमंद इंसान के लिए और एक पुख्ता कार मुसलमान के लिए वाक़तन एक बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है और इस सिलसिले में हमें सोचना और समझना चाहिए। इस्लाम एक चाँद से ज़्यादा रोशन मज़हब है, नेचुरल मज़हब है, एक मुकम्मल मज़हब है, मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, बड़ा आसान मज़हब है, साइंटिफिक मज़हब है और लॉजिकल मज़हब है। ये जो मैंने चंद अल्फाज बोले हैं, इन अल्फाज के पीछे एक लंबी चौड़ी तफसीर है जिसका यहाँ मौका नहीं। यहाँ पर मैं चंद बातें अर्ज़ करना चाहूँगा कि नास्तिकता क्यों बढ़ रही है। तो ये मेरा अपनी तरफ से कुछ नहीं कहना है, लेकिन रिसर्च ये बताती है कि नास्तिकता जो दुनिया में बढ़ रही है उसके बहुत सारे असबाब हैं। उनमें एक बुनियादी सबब यह है, लोग इसलिए नास्तिक बन रहे हैं, इस्लाम से दूर हो रहे हैं कि जब भी उनके जहन में इस्लाम के ताल्लुक़ से कोई सवाल पैदा होता है तो उन्हें इत्मीनान बख्श जवाब नहीं मिलता। इत्मीनान बख्श जवाब ना मिलने का मतलब यह है कि उन्हें साइंटिफिक जवाब नहीं मिलता और लॉजिकल जवाब नहीं मिलता। उन्हें मसला तो बतला दिया जाता है, फतवा दे दिया जाता है कि आप ऐसा करोगे तो ये जायज़ है या नाजायज़ है, या हलाल है, हराम है, ये जन्नती काम है, जहन्नमी काम है। लेकिन एक वो बच्चा जो सवाल कर रहा है, जिसका मंशा है कि ऐसा क्यों है, तो इस क्यों का जवाब नहीं दिया जाता आम तौर पर। और रिसर्च ये बताती है कि ये एथिज़्म का एक बहुत बड़ा सबब है और ये सबब इतना बड़ा बन चुका है कि अभी एक ताज़ा सर्वे में ये पाया गया कि अरब का हर छठा इंसान इल्हाद से मुतासिर है और ये एक बहुत बड़ी बात है। प्रॉब्लम यह है कि अभी ये फितना घरों के अंदर दबा हुआ है और एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी के सामने लोग अपने दिल के इस गुबार को हल्का करने से डरते हैं। लेकिन गुबार दिल के अंदर हो या ज़बान पर आ जाए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अक्लमंदी यह है कि उठने वाले फितने का बहुत दूर से जवाब दिया जाए और संजीदगी के साथ, ज़िम्मेदारी के साथ जवाब दिया जाए। बेशक। उलमा से गुजारिश है कि जब भी उलमा, अवाम, सबसे, हम सब से गुजारिश है कि जब भी हम इस्लाम के ताल्लुक़ से कोई बात करें तो साइकोलॉजिकल बात करें, सामने वाले की नफ्सियात को मलहूज़ रखें और उसके मेयार अक़ल के मुताबिक बात करें, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा खुश्क जवाब सामने वालों को इस्लाम से बरगश्ता कर दे। नंबर दो, इस्लाम से दूरी का एक बहुत बड़ा रीज़न जो सामने आया है वो ये है कि इस्लामी तालीमात में मुआशरती निज़ाम नहीं पाया जाता और एक सोसाइटी को जिस तरह का निज़ाम चाहिए और सिस्टम चाहिए वैसा सिस्टम नहीं पाया जाता। जैसे कहा जाता था कि इस्लाम बराबरी का सबक सिखाता है, लेकिन हम तो ये देखते हैं कि अरब से आए हुए ख़ास लोगों को इस्लाम में बड़ा माना जाता है और कहा जाता था कि इस्लाम में कोई कास्ट सिस्टम नहीं है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि अरब में भी एथिज़्म का ये मानना है कि अरब में भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद को बड़ा माना जाता है, दूसरों को नहीं बड़ा माना जाता। तो जो ज़ात पात का और ब्राह्मणवाद का और पुरोहितवाद का सिस्टम दूसरे मज़हबों में पाया जाता था, एक शक्ल में इस्लाम में भी तो मौजूद है। ये एक एतराज़ बजा हो या बेजा, हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि इसको ठीक तौर पर के इसका जवाब दें, ये हमारी ज़िम्मेदारी बनती है। इलाहाद की तरफ से जितने भी, जी बिल्कुल, इल्हाद के जितने भी हैं जब सवालात सब बेजा हैं, हमारी तरफ से ये बात हमेशा फ़ाइनल है
हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसको बहुत लॉजिकल वे में पेश करें, ताकि दुनिया हमारे इस्लाम से, हमारी रविश की वजह से बेजार ना हो। एथिज्म की तरफ से इस्लाम पर एक बहुत बड़ा एतराज़ ये किया जाता है कि इस्लाम में उन परंपराओं को ख़त्म नहीं किया गया जिन परंपराओं को ख़त्म किया जाना चाहिए था। लिहाजा इसका मतलब ये हुआ कि गोया इस्लाम भी उनको सपोर्ट करता है, जैसे गुलामी की प्रथा वगैरह है। माज़अल्लाह इस्लाम पर इल्ज़ाम है, इस्लाम ने ग़ुलामी के सिस्टम को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म किया, लेकिन चूंकि उसकी जड़ें बड़ी मजबूत थीं तो इसको आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म किया जा सकता था। आहिस्ता आहिस्ता ही ख़त्म किया और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ख़त्म किया कि आज की तारीख़ में दुनिया में कहीं पर भी ग़ुलामी का निज़ाम नहीं पाया जाता। मैंने चंद मिसालें दी, इसकी बहुत लंबी चौड़ी तफसील है। आपसे ये गुजारिश है कि खुदा न खास्ता अगर इस तरह की हवाएँ हमारे मुआशरे में भी कहीं से आएँ तो हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि सबसे पहले जिनके जहनों में भी ये सवाल पैदा हों, हम अपने उन बच्चों को, वो भी हमारे ही बच्चे हैं, बहुत दायाना मिजाज के साथ ज़बरदस्त अहले इल्म से वाबस्ता करें ताकि उनके जहनों की सफाई हो सके। ऐसा ना हो कि छोटे छोटे सवालात एक बहुत बड़े वसवसों का सबब बन जाएं और हम उस वक्त बेदार हों जब सूरत हाल हमारे कंट्रोल से बाहर हो चुकी हो। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। नौजवानों से गुजारिश है कि अजीज़ दोस्तों, हम चंद किताबें पढ़कर या साइंस के चंद नज़रियात जानकर या चंद चीज़ों को प्रैक्टिकल तौर पर देख करके ये राय कायम नहीं कर सकते कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो निज़ाम अता फरमाया उस निज़ाम में खामी है। हो सकता है कि हमारे जहन में कोई सवाल एक पुख्ता जगह बना चुका हो, लेकिन इल्म की कोई इंतहा नहीं होती। जब भी हम उन सवालात की गहराई में जाएंगे और इस्लाम का मुआज़नाती मुताला करेंगे तो हम ये पाएंगे कि इंशाअल्लाह इस्लाम का चेहरा चांद से ज़्यादा रोशन नज़र आएगा। बेशक। इसलिए हमारी भी जिम्मेदारी बनती है और अहले इल्म की भी जिम्मेदारी बनती है कि इस उभरने वाले फितने को कबल अज़ वक्त हम सीरियसली महसूस करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने इशारतन कुछ बातें अर्ज़ की हैं। इस मुख्तसर 8 मिनट के वक्त में बहुत कुछ नहीं बयान किया जा सकता, चंद इशाराती बातें हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार हमारी आने वाली नस्लों की, हम सब की, हमारी आने वाली दूर तक नस्लों की बतौर ख़ास जान व माल, इज़्ज़त व आबरू की और ईमान व अक़ीदे की हिफाजत फरमाए और हमारे बच्चों को बतौर ख़ास इस पुरफितन ज़माने में बहुत सारी जहरीली हवाओं से महफूज व मामून रखे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।